हम सब ने बचपन से सुना है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। जैसी करनी वैसी भरनी। हर किसी को अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन ये कर्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्या ये कॉन्सेप्ट सच्ची में काम करता है? आज हम एक जर्नी पर चलेंगे जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मा का कॉन्सेप्ट आया कहां से और आज के टाइम पे इस कॉन्सेप्ट का हमारी लाइफ से क्या रिलेवेंस है। कर्मा का कॉन्सेप्ट इंडिया के बहुत सारे रिलीजन्स में किया गया है, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्क्रिप्चर्स में कर्मा के बारे में क्या कहा गया है। शुरुआत करते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 47 में ये कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम करने में है, ना कि उसके फल में। यानी कि हमें जो भी हम काम करते हैं उसे एक एज ए ड्यूटी लेना चाहिए और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उस ड्यूटी को निभाना चाहिए और हमें उसके रिजल्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। यानी कि उस काम को करने के बाद हमें क्या रिवॉर्ड या क्या फल मिलेगा, हमें उसकी चिंता किए बगैर सिर्फ उस काम को एज ए ड्यूटी निभाना चाहिए। अब हम चलते हैं भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 22 पे। यहाँ पे हमें एक सीधा लिंक मिलता है कर्मा और रीइंकार्नेशन के बीच में। इस वर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो आत्मा है वो हमारे जब हम मर जाते हैं उसके बाद शरीर बदलती है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। पर जो हमारे कर्म है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ ही चलते हैं। उपनिषद में भी हमें यही लॉजिक फिर से देखने को मिलता है कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी अगली जिंदगी होगी। यानी कि अच्छे कर्मों से हमारी अगली जिंदगी अच्छी होगी और बुरे कर्मों का नतीजा एक बुरी जिंदगी होगी। अब अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में भी हमें कर्म का एक बहुत ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि हम सब अपने कर्म के खुद मालिक हैं, यानी कि हम खुद ही अपने सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई भी हमारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जैनिज्म में भी कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है। इसमें माना जाता है कि चाहे कोई छोटे से छोटा कर्म हो या बड़े से बड़ा कर्म, हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है और जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है और हर जन्म हमारे साथ चलता है। लास्टली सिखिज्म में भी हम कर्मा का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इसमें माना जाता है कि कर्मा के आधार पर हमें शरीर मिलता है, यानी कि हमारे जो एक्शंस हैं उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। तो अगर अब हम इन सारे स्क्रिप्चर्स से कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और उसको समराइज करने की कोशिश करें तो हमें उनसे ये सारी चीजें समझ आती हैं। कर्मा का सिंपल मतलब है ड्यूटी, जो हमें निभानी होती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिना रिजल्ट की टेंशन किए बिना। आत्मा शरीर बदलती है, पर जो कर्म है वो आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, तो वो हर जन्म हमारे साथ चलते हैं। कर्मा डायरेक्टली अगले जन्म से रिलेटेड होता है और वही डिसाइड करता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। हर एक्टिविटी का असर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। आज के टाइम पे कर्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है। आज के टाइम पे हम ये मानते हैं कि जो हमारे एक्शंस होते हैं उनका कॉन्सिक्वेंस हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, ना कि अगले जन्म में। यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उनका फल हमें इसी जन्म में मिलेगा और अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कर्मा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक आदमी है रवि, जो अपने ऑफिस के लिए सुबह सुबह रास्ते में है और उसे दिखाई देता है एक बच्चा चिंटू, जो कि रोड क्रॉस करने वाला है। पर दूसरी साइड से एक कार आती है और वो चिंटू से टकरा जाता है। ये देखते ही रवि चिंटू की ओर दौड़ता है, उसको उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। वहां जाकर वो हॉस्पिटल में चिंटू के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे पे करता है और तब तक वहीं रुकता है जब तक चिंटू को होश नहीं आ जाता। अगले दिन जब रवि वापस अपने ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि जिस प्रमोशन के लिए वो सालों से वेट कर रहा था, आज उसे वो प्रमोशन मिलने वाली है। तो ऑफिस में ये खबर फैल जाती है कि कल रवि ने एक बच्चे की हेल्प की थी, यानी कि चिंटू की हेल्प की थी,
जिसकी वजह से उसको आज ये जॉब मिली। यानी कि रवि का जो अच्छा कर्म था चिंटू को बचाने का, उस अच्छे कर्म के वजह से उसके साथ लाइफ में अच्छा हुआ, उसको प्रमोशन मिले। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम कर्मा के कॉन्सेप्ट के साथ ये है कि यहाँ पे जो इवेंट है रवि को प्रमोशन मिलने का और जो कॉज है उसके अच्छे कर्म, इन दोनों के बीच में लिंक बिठाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो कॉज है वो कुछ भी और डाल दूँ तो आप मुझे गलत साबित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रवि को प्रमोशन मिली इसलिए क्योंकि उसने उस दिन अपनी फेवरेट लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो यानी कि मैंने यहाँ पे कॉज उसके अच्छे कर्म को हटाकर लाल टी शर्ट डाल दी, तो अभी भी आप इस लाल टी शर्ट के साथ रवि को प्रमोशन मिलने का जो इवेंट है उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते। पर क्या आप मुझे मेरे इस क्लेम को सीरियसली लेंगे? नहीं। तो यानी कि ऐसे क्लेम्स जिनको हम कभी गलत साबित नहीं कर सकते या हमारे पास कोई तरीका ना हो जिनको गलत साबित करने का, वैसे क्लेम्स को हम सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर कर्मा एक कॉस्मिक जस्टिस का तरीका है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम हमारे जितनी भी गलतियां हैं उसके लिए हमें एक पनिशमेंट मिले और हमारे जितने भी अच्छे काम हैं उसके लिए हमें कोई रिवॉर्ड मिले, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमें हमारी पिछली लाइफ याद हो? यानी कि जब भी मेरे साथ इस लाइफ में कुछ बुरा हो तो मुझको याद आए कि मैंने पिछले लाइफ में जो बुरे काम किए थे ये उन्हीं का नतीजा है। क्योंकि इसके बिना हम कैसे पता लगाएंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो एक एक्चुअली मेरे कर्मों का नतीजा है या फिर एक इनजस्टिस है। अगली प्रॉब्लम कर्मा के कॉन्सेप्ट के साथ ये है कि हमारे लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें से कौन से इवेंट्स हमारे पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों के नतीजे हैं और कौन से नहीं, इस बात का हम कैसे पता लगाएं। जैसे कि अगर हम फिर से वही एग्जाम्पल उठा के देखें और हम चिंटू की बात करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चिंटू का एक्सीडेंट होना उसके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है? यानी कि पिछले जन्म में चिंटू ने कुछ गलत किया होगा जिसके कारण उसका इस जन्म में एक्सीडेंट हुआ। अगर हम ये बात अज्यूम करते हैं और हम मानते हैं कि ये चिंटू के गलत कर्मों का नतीजा है, तो जब रवि ने चिंटू की जान बचाई तो क्या उसने गलत किया? तो यानी कि रवि का चिंटू की जान बचाना एक अच्छा कर्म नहीं था। और अगर हम कहते हैं कि चिंटू का एक्सीडेंट होना उसके पुराने जन्मों के कर्मों का फल नहीं है, तो अब फिर से वही सवाल उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन से इवेंट्स हमारे पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा हैं और कौन से नहीं। मेरी नज़र में कर्मा के कॉन्सेप्ट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है विक्टिम ब्लेमिंग। यानी कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है हम उसे ही उस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दें। जैसे कि जब एक अपर कास्ट का आदमी एक लोअर कास्ट के आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी कि उसे इक्वल नहीं समझता, उसे पानी देने से मना कर दे या उसको अपने साथ बिठाने से मना कर देता है, तो वो इस चीज़ को ये बोल के जस्टिफाई कर सकता है कि ये जो लोअर कास्ट का बंदा है इसने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसके कारण वो इस जन्म में लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, तो वो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। वैसे ही जब कोई लड़की के साथ शोषण होता है तो कई लोग इस बात को ये बोल के टाल देते हैं कि इस लड़की ने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा इसलिए उसके साथ इस जन्म में ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोग बुरा कर रहे हैं, जो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जो लोग अब्यूज कर रहे हैं, हम उनको जिम्मेवार ठहराने की जगह, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जगह, उनको रोकने की जगह, हम जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उन पे ही उस चीज़ की जिम्मेवारी डाल रहे हैं। इसी को कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर, जो कि विक्टिम ब्लेमिंग से काफ़ी रिलेटेड है, डिफीटिज्म, यानी कि हार मान लेना। आप सोच कर देखिए, अगर वो हर इंसान जिसके साथ कुछ इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी टाइप का, वो अगर ये मान ले कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा तो वो ये डिजर्व करता है, तो क्या वो कभी भी इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाएगा? इस बात को और गहराई में समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सावित्रीबाई फुले का।
सावित्रीराव फुले इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर थी। उन्होंने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भी खोला था। और ये उस टाइम की बात थी जब इंडिया में सिर्फ अपर कास्ट लड़कों को पढ़ने का एक्सेस था, यानी कि लड़कियां और छोटी जाति के यानी कि लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ने का और स्कूल जाने का एक्सेस नहीं था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ना ही सिर्फ कास्टिज्म बट कास्टिज्म जैसी और सोसाइटी के जितने भी इश्यूज थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, सती और ऐसे ही कई सोशल इंजस्टिसेस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और उन्होंने अपनी पोइट्रीज के थ्रू औरतों और निचली जाति के लोगों को आवाज उठाने के लिए उकसाया और उनको हिम्मत दी कि वो भी इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर सावित्रीबाई फुले भी अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस को अपने पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा मान लेती, तो क्या वो इसके खिलाफ कभी भी आवाज उठाती? और क्या वो दूसरों को प्रेरित करती इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए? और क्या इंडिया की सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज ला पाती? अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है रीइंकार्नेशन। अगर हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की माने तो कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लोजली लिंक्ड है रीइंकार्नेशन के साथ, यानी कि पुनर्जन्म के साथ। तो जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि हमारा कोई पिछला जन्म होता है, तब तक कर्मा के कॉन्सेप्ट में मानने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है। अगर हम एक बार के लिए रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट को सच मान लें और मान लें कि हमारा एक पिछला जन्म था, तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और ये सवाल है फर्स्ट लाइफ का, यानी कि अगर मेरी इस जन्म में मेरे साथ क्या होगा और मेरी लाइफ कैसी होगी, इस बात का डिसीजन लिया जाता है मेरी पुरानी लाइफ को देखकर। तो यानी कि मेरी पुरानी लाइफ कैसी रही होगी, उस बात का भी डिसीजन लिया गया होगा उससे पुरानी लाइफ को देखकर। तो ऐसे ही अगर हम पीछे जाते जाएं तो कोई ना कोई तो एक पहली लाइफ होगी, यानी कि एक फर्स्ट लाइफ होगी। तो उस लाइफ का डिसीजन कैसे लिया गया, यानी कि उस लाइफ में मेरे साथ क्या होगा, इस बात का डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया, क्योंकि उससे पहले तो कोई लाइफ नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि उस लाइफ में मेरे ऊपर कर्मा का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारी कौन सी लाइफ हमारी पहली लाइफ होती है? क्या पता मेरी जो ये लाइफ है यही मेरी पहली लाइफ है? तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इस लाइफ में मेरे ऊपर कर्मा का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करता? यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता या नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम दिखाई देते हैं और जो सवाल मेरे माइंड में आते हैं कर्मा को लेकर, मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके पास इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। अभी तक हमने समझा कि कर्मा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कर्मा का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पर कैसे माना जाता है और इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं ये वीडियो को खत्म करने से पहले आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से कर्मा के पूरे कॉन्सेप्ट का पॉइंट क्या है। मेरे हिसाब से कर्मा का कॉन्सेप्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म है और ये दो लेवल पे काम करता है, पर्सनल लेवल पे और रिलीजन के लेवल पे। पर्सनल लेवल पे कर्मा एक कंफर्ट जोन की तरह काम करता है, यानी कि जब भी हमारे लाइफ में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हम खुद को ये बोलकर दिलासा दे देते हैं कि शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसके कारण मेरे साथ इस जन्म में ऐसा हो रहा है। यानी कि हमारी लाइफ में हमारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन पे फोकस करके, उन पे काम करके, उनको ठीक करने की जगह हम अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सारा ब्लेम डालते हैं कर्मा पे और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जहां पर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। रिलीजन के लेवल पे कर्मा हमें भगवान पे सवाल उठाने से रोकता है। काफी धार्मिक लोग ये मानते हैं कि उनका गॉड बहुत शक्तिशाली है और बहुत अच्छा है, पर अगर ऐसा है तो दुनिया में जितनी भी बुराई हो रही है, जितनी भी इनजस्टिस हो रही है, उसको गॉड क्यों नहीं रोकते? Every description of God that I've heard holds God to be all-powerful, very typical, and all good. And then I look around and I see a tsunami that killed 250,000 people in Indonesia, an earthquake that killed 250,000 people in Haiti, and I see earthquakes and tornadoes and disease, childhood
leukemia. And I see all of this and I say, I do not see evidence of both of those being true simultaneously. If there is a God, the God is either not all powerful or not all good. और इसका जवाब हमें ये मिलता है कि जो भी बुराई है, जो भी दुख लोगों को हो रहा है, वो उनके ही कर्मों के वजह से हो रहा है। तो ऐसा कहकर हम भगवान पे सवाल उठाने से खुद को रोक देते हैं। और ऐसा ही कोई डिफेंस मैकेनिज्म आपको हर धर्म में देखने को मिलेगा। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल सिन का, जो कि लिंक्ड है एडम और ईव की स्टोरी से। जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया तो गॉड ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि उनके सामने जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसमें जो एप्पल लगा है वो उसको ना खाएं। पर गॉड के जाते ही एडम और ईव ने वो एप्पल खा लिया, जिसके कारण गॉड ने उनको पनिश किया और पूरी ह्यूमैनिटी को एक कर्ज दिया। तो आज के टाइम पे क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि हम सभी के सभी जितने भी इंसान हैं, हम सब पापी हैं, हम सब सिनर्स हैं, और जितना भी सफरिंग है दुनिया में वो हम डिजर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको ओरिजिनल सिन का नाम देकर हम फिर से खुद को गॉड पे सवाल उठाने से रोक रहे हैं। अब अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां पर ये माना जाता है कि हमारा लाइफ एक टेस्ट है। हमारी लाइफ में जितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी हर्डल्स आते हैं, वो हमको टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और अगर हम इन सब टेस्ट में सक्सेसफुल रहे, अगर हम इन सबको से लड़के आगे बढ़ पाए, तो हमें जन्नत नसीब होगी। तो यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कर्मा को लेकर। अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।